रागिनी नायक जी, गौरव भाटिया जो यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे थे, सीधे मैं उसका रुख करते हुए, देखिए यहाँ पर केरल कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया था, हालांकि बाद में उसको डिलीट किया गया। कश्मीरी पंडितों के बारे में तथ्य है वो आतंकी ही थे जिन्होंने पंडितों को निशाना बनाया। पिछले 17 सालों में 1990 से 2007 में हुए आतंकवादी हमलों में 399 पंडित मारे गए। इसी अवधि में आतंकवादियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 है। इस ट्वीट के बाद लगातार तीखे सवाल हो रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस केरल ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी का एक पत्र जो इस फिल्म के डायरेक्टर की ओर से ट्वीट किया गया है, जल्दी से उसके कुछ मजमून पढ़ते हुए उस पर आप जवाब दीजिएगा। इंदिरा गांधी ने डॉक्टर मित्रा जो एक कश्मीरी पंडित थे, अपने परिवार को लेकर उन्होंने कंसर्न जताते हुए 1981 में इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने लिखा, मैं आपकी चिंता समझती हूं, मैं भी दुखी हूं कि तुम जो कश्मीर में पैदा हुई ना, मैं जिसके पूर्वज कश्मीर से आते हैं, दोनों ही कश्मीर में एक छोटा टुकड़ा जमीन भी नहीं खरीद सकते। लेकिन फिलहाल मामला मेरे हाथ में नहीं है। मैं इस मुद्दे को ठीक करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो अभी कर नहीं सकती, क्योंकि भारतीय प्रेस और विदेशी प्रेस दोनों ही मेरी छवि एक दबंग सत्तावादी के रूप में दिखा रहे हैं। इसको लेकर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो भी निशाना साध रहे हैं रागिनी आपके ऊपर। कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। चित्रा, केरला कांग्रेस ने तथ्य सामने रखे और एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को भी धार्मिक रंग देने का काम, उसको संदर्भ से हटाकर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का काम ये जो आरएसएस है, जिसे मधु लिम्हे र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी कहते थे, उसने शुरू कर दिया, जिसके चलते केरल कांग्रेस ने डिलीट कर दिया, वो ट्वीट वापस ले लिया। अब क्या नरेंद्र मोदी जी ये बात वापस लेंगे कि जो आज उन्होंने कही कि गांधी को पूरी दुनिया रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के कारण जानती थी। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि गांधी उनके मार्गदर्शक थे। नेल्सन मंडेला ने कहा कि गांधी एक पवित्र योद्धा थे। दोनों ने वो पिक्चर नहीं देखी थी रिचर्ड एटनबरो की। तो ऐसे हमारे महापंडित ज्ञानी प्रधानमंत्री हैं जो समझते हैं कि गांधी जी के बारे में दुनिया तब जानी जब फिल्म बनी। ये शब्द पहले उन्हें भी वापस ले लेने चाहिए। मैं आपको लगातार एक फोटो दिखा रही थी जो ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही 7 दिनों में 10,000 कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया है, क्योंकि वो अपने आप को कश्मीर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इस पर क्या जवाब देंगे? और एक मैं सियासत से परे बस 1 मिनट में बात कहना चाहती हूँ चित्रा। दुनिया में त्रासदी के ऊपर सबसे बड़ा सिनेमा का जो जॉनर है उसे होलोकास्ट सिनेमा कहते हैं। अशोक पंडित जी जानते होंगे। मेरा सवाल उनसे भी है, तमाम ऐसी फिल्म जिनको ऑस्कर अवार्ड भी मिले, चाहे वो द पियानिस्ट हो, शिंडलर्स लिस्ट हो, जोजो रैबिट हो, जो कि जर्मन अत्याचार जो यहूदियों पे हुआ उन पर बनी, उसने भी कभी एक तरफा चित्रांकन नहीं किया। ऐसे तमाम गैर यहूदी और जर्मन लोग दिखाए जिन्होंने प्रताड़ना के समय भी यहूदियों की मदद की थी। अगर कोई एक ऐसी फिल्म बनती है जो कि ये दिखाती है कि एक दूसरे समुदाय ने हिंदुओं की कोई मदद नहीं की, उनकी तरफ संवेदना का कोई हाथ नहीं बढ़ाया, तो मैं समझती हूँ कि उसका केवल एक और एक पक्ष है, नफरत फैलाना और धार्मिक विद्वेष के बीज बोना और कहीं ना कहीं सियासत करना। और ऐसी फिल्म की तारीफ कभी नहीं हो सकती। ये इस बात पर मैं अडिग रहती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जख्मों पर मरहम कैसे लगाया जाता है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 6,000 टेनेमेंट्स बनाए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक भी 500 से ज्यादा टेनेमेंट उसमें जोड़ नहीं पाई। कांग्रेस पार्टी ने जो 2008 में 2-2,500 नौकरियां दी थी, उसमें आज भी इजाफा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई है। राज्यसभा सांसद कश्मीरी पंडित को हमने बनाया। ये एक नाम बता दें कि राज्यसभा में चिन्हित करके किसी कश्मीरी पंडित को बैठकर उसका राजनीतिक सशक्तिकरण जवाब ले लेते हैं। ये केवल अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो की नीति को अपनाने वाले सबसे बड़े टुकड़े इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वन साइडेड है और दूसरे समुदाय को। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। उसके नए नए हथकंडे, कभी फिल्म ले आएंगे, कभी भाषण दे देंगे, कभी गर्मी चर्मी की बात करेंगे। यही इनका काम है, लड़ाओ और अपनी सियासी रोटियां सेको। गर्मी चर्बी तो यूपी इलेक्शन के साथ खत्म हो गई, लेकिन आ जाते हैं कश्मीर पर। गौरव भाटिया जी, ये सवाल उन्होंने पूछा, उस पर जवाब दीजिए। मुद्दे खत्म नहीं हो जाते हैं, चुनावी हार जीत चलती रहती है चित्रा जी। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया, आप कहेंगे महंगाई खत्म हो गई, इलेक्शन जीत गए तो पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया, इलेक्शन जीत गए तो बेरोजगारी खत्म हो गई, करा लीजिए। बहुत बोलती है लेकिन कुछ अच्छा नहीं बोलती। बहुत बोलती है लेकिन अच्छा नहीं बोलती। चलिए चित्रा जी, देखिए ऐसा है, जब आप झूठ बोलेंगी, जब आप तथ्यों पे शांत करा लीजिए। रागिनी नायक जी प्लीज, ये अभी मैं सच में देखिए, अब यहाँ पर हम कश्मीर, आप जो तमाम मुद्दे गिना रही हैं, देखिए रागिनी नायक जी, अब ये ठीक नहीं लगता है कि हम कश्मीर के मामले में उत्तर प्रदेश को लेकर आए। मुद्दे अभी भी जिंदा हैं।
लेकिन साथ ही ये बात भी जिंदा रहेगी ना, अगले 5 सालों तक की 403 में से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, तो यूपी इलेक्शन पर नहीं जाते हुए मुद्दों पर ही तो जनता की मुहर है, मुद्दों पर ही तो जनता की मुहर है, यूपी इलेक्शन पर नहीं जाते हैं, वरना बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। रागनी जी प्लीज। मुझे लगता है रागनी जी प्लीज। भारतीय जनता पार्टी सस्ता पेट्रोल डीजल भेज रही है घर में, रागनी जी आपकी प्लीज, गाड़ी चलने के लिए। ठीक है, एक सेकंड मैडम, यूपी इलेक्शन हो गए हैं, मुद्दों पर ही जनता मुहर लगाती है, कम से कम उस मैंडेट का सम्मान कीजिए आप, मौजूदा वक्त में उस मैंडेट का सम्मान कीजिए। महंगाई और बेरोजगारी को एक सेकंड, जिसमें खत्म हो गए।